जब वेजेस और सैलरी दोनों ही एम्प्लॉयज़ को दिए जाने वाला पैसा है, तो क्यों हम अकाउंटिंग में इसको अलग अलग वर्ड से डिनोट करते हैं? क्या आप इसके पीछे का लॉजिक जानते हो? और कहीं आप ऐसे तो नहीं पढ़ रहे, यार हमने वेजेस वर्ड देख लिया, इस इसको तो हम एक्सपेंस को ना ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनाएंगे, और हमने सैलरी वर्ड पढ़ लिया, इसको तो हम पीएनएल स्टेटमेंट में डालेंगे। मुझे क्या है, मुझे कॉन्सेप्चुअली थोड़ा ना समझना है, मुझे तो बस नंबर चाहिए। और मैंने तो यार इतना खतरनाक रट्टा मार लिया है कि ये जहाँ मैं ऑफिस वर्ड देखता हूँ ना, बस मुझे पता लग जाता है कि ये ना पीएनएल का पीएनएल स्टेटमेंट के एक्सपेंस का पार्ट है। पर मुझे ये नहीं पता यार ये है क्यों। पर मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ नंबर चाहिए, है ना। एडवर्टाइजमेंट का भी मैंने रट्टा मार लिया यार। मैंने तो ना ये पूरी की पूरी लिस्ट ही, ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है ना, मैंने ये पूरी ही रट्टा मार ली। अब तू कोई भी मुझसे पूछेगा ना, तो मैं तुझे एग्जैक्टली बता दूंगा कि किसको ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस मारना है, किसको पीएनएल स्टेटमेंट का पार्ट बनाना है एक्सपेंस को। क्या आप भी ऐसे ही पढ़ रहे हो और बार बार रटते रहते हो चीज़ों को? 10-10 दिन रट रहे हो कॉन्सेप्चुअली कर लोगे, 10 मिनट में अब पूरा मैं आपको पीएनएल स्टेटमेंट ही क्लियर कर दूंगा। हम ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट कर चुके हैं और उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और मैं अब बिल्कुल एक सिंपल लाइन में आपको समझाने वाला हूँ, किस एक्सपेंस को आप ट्रेडिंग अकाउंट में इंसर्ट करो और किसको पीएनएल स्टेटमेंट में। तो देख लेते हैं। बस ख़त्म है उसी के बाद टॉपिक, एक लाइन से ही ख़त्म कर दूंगा एग्जाम्पल करवाने के बाद, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ध्यान से सुनना मेरी एक चीज़, जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हो, ठीक है, और वो आपकी प्रोडक्शन यूनिट के या तो इनसाइड होगा एक्सपेंस आपका, ठीक है, या तो प्रोडक्शन यूनिट के आउटसाइड होगा। तो मेरी एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी एक्सपेंस आपका ना प्रोडक्शन यूनिट के बाहर हो रहा है, आप उसको पीएनएल में डाल दो। ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, आप पीएनएल में डाल दो। आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी लिस्ट आ जाए आपके सामने और कोई भी प्रोडक्शन यूनिट के इनसाइड एक्सपेंस हो रहा है ना, कैरिड आउट हो रहा है, उसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो। उसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो। ये सबसे इजी मेथड है, बिना इन डेप्थ में कोई कॉम्प्लिकेशन किए, क्योंकि आप नए नए स्टूडेंट्स होंगे, अभी 11th में आए हैं, तो इतना जानना आपके लिए मोर देन इनफ है अभी, जो आपको रट्टाफिकेशन से बचा लेगा। और लिस्ट, वो इतनी बड़ी लिस्ट है ना, जो उसको रटने से आपको बचा लेगा। अब हम ना एग्जाम्पल के थ्रू एक चीज़ देखते हैं। आपको ये इनसाइड और आउटसाइड का मैं डिफरेंस समझाने वाला हूँ। ये जो मैंने शुरू में ही बोला ना आपको, ये वेजेस और सैलरी का चक्कर क्या है यार, क्या नाम देख के मुझे बस आइडेंटिफिकेशन करनी है, मुझे कॉन्सेप्चुअली भी समझना है। देखो, वेजेस वो हैं, हम कब कहेंगे, जैसे कोई हमारा एम्प्लॉय प्रोडक्शन यूनिट के अंदर काम कर रहा है ना, इनसाइड, उसको जो हम पैसा दे रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके अगेंस्ट, वो सारा कहलाएगा वेजेस। और जो भी प्रोडक्शन यूनिट के बाहर, अगर मान लो आपका कोई ऑफिस वगैरह है, वहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट संभाल रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाल रहे हो, आपका ऑडिट का काम चल रहा है, कोई भी काम जो प्रोडक्शन यूनिट से बाहर आप हैंडल कर रहे हो ना, वो मतलब आप एम्प्लॉयज़ को जो पैसा दे रहे हो उसके अगेंस्ट, वो कहलाएगी सैलरी। अब आपको वेजेस और सैलरी में ये रटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वेजेस वर्ड पढ़ा मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है, मैंने सैलरी वर्ड पढ़ा मुझे पीएनएल स्टेटमेंट में वो एक्सपेंस को शो करना है। अब आपको पता है डिफरेंस क्या है उसमें। वैसे ही मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो मशीन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी, ये मैं अभी बता दूंगा, आप ना सीधा क्वेश्चन ही कर लोगे। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, आपको ट्रेडिंग अकाउंट का थोड़ा रहता है, पीएनएल स्टेटमेंट बहुत इजी रह जाती है जब कंसेप्चुअली सब कुछ करोगे। अब मशीन इलेक्ट्रिसिटी है यार। अब क्या, यहाँ मशीन वर्ड पढ़ लिया, मुझे तो यार इसको ना प्रोडक्शन का पार्ट बनाना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ये एक्सपेंस। ऐसे करोगे? मशीन वर्ड पढ़ लिया, नहीं ऐसे नहीं करोगे। ये जो मशीन की इलेक्ट्रिसिटी है ना, अब देखो मशीन जो है ना यार, प्रोडक्शन में ही तो चल रही होगी, प्रोडक्शन के अंदर का पार्ट हो गई ना ये चीज़। तो आप इसको जो एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में डालोगे, ठीक। एडवर्टाइजमेंट, जब प्रोडक्ट फाइनलाइज्ड हो जाता है, ऑफिस में आपके सैंपल जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो ऑफिस वाले आपके एडवर्टाइजमेंट को संभाल रहे हैं, तो वो एक्सपेंस कौन सा हो गया आपका? प्रोडक्शन यूनिट के आउटसाइड का एक्सपेंस हो गया ये वाला। तो आपको क्या करना है, इसको मैंने बोला ना पीएनएल स्टेटमेंट में डालना है, प्रोडक्शन यूनिट के बाहर के सारे एक्सपेंसेस। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी आपको पता है, जैसे चाइना से मान लो इंडिया में माल आ रहा है,
सरकार उस पर ना गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, तो ये एक एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है आपको। तो ये ना डायरेक्टली एसोसिएटेड है विद द प्रोडक्ट हमारे, ये प्रोडक्शन का पार्ट है। क्यों? अभी जो माल हमारी फैक्ट्री में आ रहा है रॉ मटेरियल, उस पर हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे की है। अभी तो भाई फाइनलाइज नहीं हुआ है हमारा प्रोडक्ट, सेल के लिए रेडी नहीं है, तो ये प्रोडक्शन का पार्ट कहलाया जाएगा। ये अभी प्रोडक्शन का पार्ट है, और कैसे है मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है। तो ये जो इंपोर्ट ड्यूटी आपकी होगी, ये आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस, इसको हम शो करेंगे, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस भी आप कहते हो। ठीक है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे भी आएंगे, अभी शांति बनाए रखो। तो ये कैरेज इनवर्ड, ये उस माल को लाने का जो पैसा आपने दिया। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है, कैरेज आ रहा है ना आपका फैक्ट्री में, कुछ भी आपने रॉ मटेरियल मंगाया, अब भाई यूटिलिटी या ट्रक वाले को पैसा देना पड़ेगा। ये डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन यूनिट है, इनसाइड का खर्चा है। तो ये भी आप कहाँ दिखाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओगे। अब ऑफिस एक्सपेंस, इसमें बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं यार, मैंने तो ना बस ये सीखा है, मैंने तो ऑफिस वर्ड जहाँ लगा है वहाँ ना मुझे पीएनएल स्टेटमेंट में इसको एज एन एक्सपेंस शो करना है। क्यों करना है? मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। ये ऑफिस एक्सपेंस का मतलब ही ये है कि ऑफिस का खर्चा आउटसाइड दी प्रोडक्शन यूनिट, इसलिए हमने उसको एक्सपेंस को पीएनएल स्टेटमेंट में दिखाया है। खत्म कहानी। क्यों रटना इतना? ऑफिस ऑफिस क्यों खेलना है? नहीं खेलना ना ऑफिस ऑफिस। और जैसे यहाँ पे ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आउटसाइड दी प्रोडक्शन यूनिट है। कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना ये कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोडक्शन वाली है, मशीन चल रही है। ये मशीन इलेक्ट्रिसिटी में कवर कर लिया हमने। मशीन जो चल रही है यहाँ पे चल रही है आपकी फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी है आपकी ऑफिस की, जो बाहर है प्रोडक्शन यूनिट के बाहर, जो सेटअप किया होगा कंपनी वालों ने। तो ये हो गया आपका पीएनएल का पार्ट। और फ्रेट इनवर्ड, ये कैरेज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड, ये फ्रेट इनवर्ड थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है यार। माल आपका आ रहा है ट्रेन वगैरह से, आ रहा है हमारा माल फ्रेट। ठीक, तो अभी तो भाई ये अभी तो हमने माल मंगाया है, तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ा देगा। ये कोई 1 लाख का माल मंगाया है यार, 20,000 रुपये तो हमने फ्रेट के चार्जेस दे दिए। अभी भी ये प्रोडक्शन का पार्ट ही है, ये ऑफिस का पार्ट नहीं कहलाया जाएगा। तो ये भी जो होगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। हैंड राइटिंग को थोड़ा ऐसे संभाल लेना यार, थोड़ी खतरनाक ही है। और, और जो कैरेज इनवर्ड, ये दो दो बार हो गया, चलो एक ही बात है ना, मैंने बता दिया। परचेजेस देखो कि ये जो है ना, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का ही पार्ट रहेगा। हमने ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम। और क्यों उसको डेबिट साइड दिखाते हैं परचेजेस को, मैंने सब बताया है। ये एसेट नहीं है, एज एन एक्सपेंस है, आपके प्रॉफिट को कम करता है, वो सब हम कर चुके हैं। आज सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं हम कि कौन सी चीज़ पीएनएल में डालनी है और कौन सी ट्रेडिंग अकाउंट में डालनी है। अब चलते हैं एक बड़े वाले एग्जांपल पे। अब देखो यहाँ से क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा सब कुछ आपको। तो ओपनिंग स्टॉक जो है आपका यहाँ पे, ये तो देखो एक एसेट है आपका ओपनिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये जो है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक, परचेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है आपके, सेल्स भी ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है आपके, है ना। अब ये मैंने पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट समझाया हुआ है पहले ही। और ये जो कैरेज इनवर्ड है हम ये अभी कर चुके हैं कि रॉ मटेरियल को लाने की कॉस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन यूनिट। तो हमको इसको कहाँ करना है? ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है। इंपोर्ट ड्यूटी सेम ही मैंने बता दिया। देखो आपको फैक्ट्री वेजेस, वेजेस में आपको डिफरेंस बताया ना मैंने। अब ये मत देखना कि फैक्ट्री वर्ड है तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंस मान के ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया, नहीं। मैं पूरा बता चुका हूँ वेजेस प्रोडक्शन यूनिट का पार्ट क्यों है, वेजेस नाम कैसे आया, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, अब चल रही है भाई मशीन्स, है ना फैक्ट्री में, अब ये भी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर का पार्ट है, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। मशीन रिपेयर इन फैक्ट्री, फैक्ट्री आ गया ना फिर से, देखो मशीन रिपेयर फैक्ट्री में ही होगी, हो रही है, और ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। ये भी आपका एक्सपेंस। हाँ, अगर कोई मशीन ऑफिस की है, ठीक है, कुछ तो होगा भाई कंप्यूटर वगैरह, उसका जो एक्सपेंस होगा ना वो पीएनएल स्टेटमेंट में जाएगा, वो आउटसाइड द प्रोडक्शन यूनिट हो गया। तो ये देखो फैक्ट्री इंश्योरेंस है आपकी, तो फैक्ट्री की इंश्योरेंस करवाई है आपने, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट के अंदर का पार्ट हो गया ये।
तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा एक्सपेंस। फ्रेट ऑन परचेजेस, ठीक है, आपने रॉ मटेरियल मंगवाया, ये परचेजेस उसी की बात हो रही है, उस पर आपने किराया दिया उसको कंपनी में लाने के लिए, फिर प्रोडक्शन यूनिट से एसोसिएटेड हो गया, फिर ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो इसको। ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट बाहर का है भाई, प्रोडक्शन यूनिट के आउटसाइड का खर्चा है, तो ये जाएगा पीएनएल स्टेटमेंट में। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फिर से पीएनएल स्टेटमेंट में जाएगा ये एक्सपेंस। क्यों? ऑफिस वाले कर रहे हैं ना आपका एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट को बेचने का, प्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ माल बन चुका है भाई वो गया, इसलिए आउटसाइड द प्रोडक्शन यूनिट हो गया। सेम ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, अभी मैं आपको बता चुका हूँ, पीएनएल स्टेटमेंट फिर से। क्यों है आपको खुद पता है। कैरेज आउटवर्ड, मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जो प्रोडक्ट बन रहा है कंपनी के अंदर उसके बनने तक जो भी हमारा एक्सपेंस हो रहा है वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ये कैरेज आउटवर्ड हम तब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको जब हम उसको सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, कोई यूटिलिटी या हमारा ट्रक गया उसके थ्रू, ये उसकी कॉस्ट लगी, तो ये प्रोडक्ट के बनने के बाद का प्रोसीजर है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पीएनएल स्टेटमेंट में डाल देते हैं। सिर्फ इतनी सी चीज़ थी कि प्रोडक्ट बनने के पहले का जो एक्सपेंस है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में डाल रहे हैं, और उसके बाद जो भी एक्सपेंस हो रहा है हमारा प्रोडक्ट फाइनलाइज होने के बाद उसको पीएनएल स्टेटमेंट में हम डाल रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड, किसी को माल बेचा उसको डिस्काउंट दे दिया भाई, अब 100 रुपये का माल था उसको 20% का डिस्काउंट दे दिया, 80 रुपये में हमने सेल किया उसको। ये सब बाद की बात हो गई, प्रोडक्शन के पार्ट का नहीं, प्रोडक्शन के अंदर का पार्ट नहीं है ये समझ लेना। हमने डिस्काउंट अलाउड किया है, ठीक, ये तब होगा जब हमारा प्रोडक्ट बन चुका होगा, उसके बाद का सिनेरियो है। तो ये भी जाएगा पीएनएल स्टेटमेंट में। ओके। और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन भी जो है, इससे प्रोडक्शन का क्या लेना देना है भाई, कुछ नहीं। फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवाया था तो फैक्ट्री का था ना, वो एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन लाइन। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, आपने इंटरेस्ट कोई पे किया, आपने 1 लाख का लोन लिया है, 12,000 का कुछ इंटरेस्ट आपने ये पे कर दिया है, इसका क्या लेना देना प्रोडक्शन यूनिट को, कुछ भी नहीं। तो ये भी आपका पीएनएल में जाएगा। कोई मेरे को मिल ही नहीं रहा ना, इसमें तुक नहीं बनता कि मैं कैसे इसको एसोसिएट करूं प्रोडक्शन लाइन से, कोई प्रोडक्ट से एसोसिएटेड नहीं है ये आपकी, ठीक। ऑडिट फ़ी, ये भी ऑफिस का खर्चा है, मतलब वहाँ पे आपका ऑडिटर बैठा होगा, तो बस पीएनएल स्टेटमेंट। कमीशन रिसीव्ड, ये भी आपके पीएनएल का पार्ट रहेगा। प्रोडक्शन से लेना देना क्या है भाई, किस चीज़ की कमीशन मिल गई आपको, ये प्रोडक्ट बनाने से कैसे जुड़ा है, ये जुड़ा तो है नहीं, प्रोडक्शन लाइन से कैसे जुड़ा है, नहीं जुड़ा ना, तो ये भी जो आपका है पीएनएल स्टेटमेंट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका, ये एसेट है और आपको पता है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। आपने, उम्मीद करता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट को पढ़ लिया हो, और ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे प्रॉफिट को, ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाता घटाता है, ये भी आपको पता हो। ये ट्रेडिंग अकाउंट का आपके पार्ट है, ये क्रेडिट साइड आता है। और ये कमीशन वाला कहाँ गया, कमीशन रिसीव्ड, ये भी क्रेडिट साइड है, ये भी क्रेडिट साइड है। ये जितने भी ऊपर थे ना, ये सब डेबिट साइड आएंगे। एक्सपेंस है क्योंकि ये एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। तो ये तो मैंने आपको देखो नॉर्मल सी क्लासिफिकेशन बता दी ताकि आपको दिक्कत ना हो कुछ भी समझने में।